नमस्कार। आज हम बात करेंगे रचनात्मकता, हमारी अपनी खुशी और प्रोफेशनल सक्सेस के बीच के गहरे कनेक्शन की। आखिर एक खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद इंसानियत के सबसे पुराने सवालों में से एक है। सदियों से फिलोसोफर्स और साइकोलॉजिस्ट्स इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। महान फिलोसोफर अरस्तु ने भी यही कहा था कि असली खुशी कोई एक पल की चीज नहीं है, बल्कि एक लगातार बनी रहने वाली स्टेट है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम शुरुआत करेंगे क्यों से, मतलब खुशी की हमारी ये जो सदियों पुरानी तलाश है वो क्यों है। फिर देखेंगे कैसे, इसे पाने के साइकोलॉजिकल तरीके क्या हैं, और आखिर में बात करेंगे क्या पर, यानी हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए इन सब बातों का मतलब क्या है। तो इस सफ़र की शुरुआत होती है ये देखने से कि जो बड़े बड़े थिंकर्स हुए हैं उन्होंने हमारे इस संतुष्टि की खोज को कैसे देखा, कैसे समझा। जैसे अरिस्टोटल जैसे थिंकर्स का ये मानना था कि असली खुशी सिर्फ पैसे या छोटी मोटी खुशियों से नहीं मिलती, बल्कि तब मिलती है जब जिंदगी में कोई मकसद मिल जाए। अब इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि दोनों ही नजरिए एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। वो ये कि अगर लंबी चलने वाली खुशी चाहिए तो अक्सर फौरन मिलने वाले सुख से आगे सोचना पड़ता है। तो अगर खुशी सिर्फ बाहर की चीजों से नहीं मिलती, तो फिर ये आती कहां से? चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। ये अप्रोच जो है वो फोकस को बाहर से हटाकर अंदर की तरफ ले आती है। इसका मानना है कि असली मोटिवेशन खुद को बेहतर बनाने और अपना बेस्ट वर्जन बनने की चाह से पैदा होता है। साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मास्लो ने इसे एक सीढ़ी की तरह समझाया। जैसे ही हमारी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं, हम अपने आप ऊपर चढ़ने के लिए मोटिवेट होते हैं, और सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मतलब ये वो स्टेट है जहां कोई इंसान अपनी पूरी क्षमता, अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंच जाता है, और मास्लो के हिसाब से यही जिंदगी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। मास्लो ने यह भी पाया कि जो लोग इस लेवल तक पहुंचते हैं उनमें कुछ बातें कॉमन होती हैं, और एक बहुत बड़ी बात थी क्रिएटिविटी का बढ़ा हुआ लेवल। और ये स्लाइड इस कनेक्शन को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाती है। देखिए, मास्लो और एक और साइकोलॉजिस्ट मिहाई सिसेंटमिहाई, दोनों ने एक जैसी ही स्टेट की बात की। एक ऐसी स्टेट जिसमें इंसान किसी काम में पूरी तरह से डूब जाता है, जहां क्रिएटिविटी अपने आप निकल कर आती है और हम एकदम जिंदा दिल महसूस करते हैं। चलिए अब इस पूरी बात को प्रोफेशनल दुनिया से जोड़कर देखते हैं। होता यह है कि ये जो पर्सनल संतुष्टि की खोज है ना, यही असल में बिजनेस की सफलता का इंजन भी है। बड़ी बड़ी कंपनियां जानती है कि अगर उन्हें कंपटीशन में आगे रहना है तो उन्हें नए प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और प्रोसेसेस की जरूरत पड़ेगी, और ये सब शुरू होता है क्रिएटिविटी से। तो एक इनोवेटिव कल्चर बनाने के लिए कंपनियां जोर शोर से ऐसे टैलेंट को ढूंढती हैं जिनमें विविधता हो, जो टेबल पर नए आइडियाज और नए नजरिए ला सकें। लेकिन सवाल यह है कि एक इंसान की क्रिएटिविटी बड़े लेवल पर इनोवेशन में बदलती कैसे है। इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है जो इसे 3 लेवल्स में बांटता है। तो सब कुछ शुरू होता है एक अकेले इंसान से। ये वो पर्सनल क्वालिटीज हैं जो नए आइडियाज की पहली चिंगारी पैदा करती हैं। पर कोई भी इंसान शायद ही अकेले काम करता है। अब यहां पर टीम का माहौल, लीडरशिप का स्टाइल और काम करने का तरीका ये तय करता है कि वो जो पहली चिंगारी थी वो या तो और भड़केगी या फिर बुझ जाएगी। रिसर्च तो ये भी बताती है कि टीम के साइज का भी एक स्वीट स्पॉट होता है। मतलब टीम इतनी छोटी हो कि लोग आज़ादी से काम कर सकें और आपस में बात कर सकें, लेकिन इतनी बड़ी भी हो कि उसमें अलग अलग तरह के स्किल्स मौजूद हों। और आखिर में आता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन, जो एक माहौल तैयार करता है। एक ऐसा कल्चर जहां नए एक्सपेरिमेंट्स को वैल्यू दी जाती है, जहां क्रिएटिविटी को इनाम मिलता है। बस वहीं पर टीम का इनोवेशन सही मायनों में फल फूल सकता है। तो बात यह है कि पर्सनल फुलफिलमेंट और प्रोफेशनल इनोवेशन ये असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। काम में उस फ्लो वाली स्टेट को पाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, चाहे वो खुद के लिए हो या फिर